क्या दिल्ली में ऐसी कोई जगह है जहां आपको यमुना नदी साफ और निर्मल नजर आए? क्योंकि जहां भी आप दिल्ली में सफर करते होंगे तो यमुना नदी का काला पानी ही नजर आता होगा। और इसी पानी की वजह से आपको और हमें लगातार दिल्ली के अंदर कई तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ये पानी कैसे आपके घरों तक पहुंचता है, इसको आज समझाने की कोशिश करेंगे और ये बताएंगे कि किस तरीके की परेशानियां लगातार दिल्ली के अंदर हो रही हैं और इस बीमारियों के पीछे लगातार सियासत भी हो रही है। सबसे पहले आप समझ गए होंगे कि हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। जी हाँ, सिग्नेचर ब्रिज पर मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यमुना जब दिल्ली में एंटर करती है और उसके बाद से उसका जो सफ़र तय होता है और जो आपके घरों तक पहुँचता है वो पूरी तरह से इस तरीके से दूषित होता है, जो इसको अगर आप पी लें तो जाहिर तौर पर आपका बीमार पड़ना लाजमी है। ये तस्वीरें आप देखेंगे कि यमुना के जो वजीराबाद बैराज है उसकी है, जहाँ पर यमुना नदी जब आपको दिल्ली में प्रवेश होती हुई नज़र आ रही होगी तो वो बिल्कुल साफ़ और निर्मल नज़र आ रही होगी। पानी बिल्कुल स्वच्छ है, पीने योग्य है। लेकिन जैसे ही वो 500 मीटर दिल्ली के अंदर आती है तो उसके अंदर कई तरीके के जो नाले हैं वो सीधे तौर पर यमुना नदी में मिलते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये किंग्सवे कैंप का एक बड़ा नाला है जो कि सीधे तौर पर यमुना के अंदर मिलता हुआ नज़र आ रहा होगा। और इसी नाले के अंदर आप समझ सकते हैं कि आपके कॉलोनियों के, आपके घरों से निकलने वाला जितना भी मलमूत्र है, सीवरेज का पानी है, फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने वाला मलबा है और रासायनिक पदार्थ है, वो सीधा इस नाले के ज़रिए यमुना नदी के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है। और इसमें आपको साफ तौर पर यह भी नज़र आएगा कि किस तरीके से यमुना यहाँ पर आते हुए दो रंग में तब्दील हो जाती है। एक वो रंग जहाँ पर यमुना आपको काली नज़र आ रही होगी, तो वहीं दूसरी तरफ यमुना यहाँ पर आपको एक सफ़ेद और निर्मल नज़र आ रही होगी। यहीं से दिल्ली के अंदर पानी की सप्लाई के लिए जो पानी दिया जाता है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर पानी यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है, जहाँ पर पानी को स्वच्छ और निर्मल किया जाता है ताकि आपके घरों तक जो पानी पहुँचे वो साफ पहुँच सके। लेकिन जल बोर्ड, जो कि दिल्ली सरकार का जल बोर्ड है, उस विभाग के समर एक्शन प्लान की अगर 2021 की माने तो पिछले 7 महीने के अंदर लगभग 23,000 से ज़्यादा पानी की शिकायतें जो हैं वो आई हैं जल बोर्ड के पास, जिनमें से 1400 सैंपल जो हैं वो दिल्ली जल बोर्ड ने उठाए और लगभग 668 सैंपल जो है वो फेल पाए गए, यानी 47% पानी जो है वो दिल्ली का दूषित पाया गया। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मानकों की माने तो अगर किसी इलाके के अंदर 5% से ज़्यादा सैंपल जो है अगर फेल पाए जाते हैं तो उस पूरे इलाके का पानी दूषित माना जाता है। यहीं से राजनीति भी जो है वो शुरू होती है, क्योंकि गंदे पानी की अगर सप्लाई होगी तो जाहिर तौर पर लोगों के अंदर डिसीज़ भी जो हैं वो लीवर से, किडनी से, डायरिया की, इस तरीके की डिसीज़ भी जो हैं वो बढ़ना तय है। चाहे बेशक सरकार ये माने कि दिल्ली का पानी स्वच्छ और निर्मल है, इसके अलावा दिल्ली के अंदर पानी जब पहुंचता है तो यमुना लगातार सूखती है। वजीराबाद से लेकर चिल्ला तक आप पहुँचेंगे तो लगातार दिल्ली का पानी दूषित होता जाता है। यमुना नदी के अंदर तमाम तरीके के रासायनिक पदार्थ जो हैं वो इस वक्त सीधे तौर पर, खुले तौर पर यहाँ पर पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर सरकार चाहे और इन्हीं जो नालों का पानी जो यमुना नदी में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है, उन नालों के पानी को अगर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पहले से ही लगा दिया जाए तो शायद इस यमुना नदी का पानी साफ हो और लोगों तक बिल्कुल स्वच्छ पानी जो है वो पहुंच सके। और लगातार यमुना नदी जो मैली हो रही है, जल स्तर गिर रहा है, वो अगर जल स्तर ना गिरे तो दिल्ली वालों को स्वच्छ और निर्मल पानी जो है वो मिल सकेगा और दिल्ली के अंदर लगातार बढ़ रही बीमारियों से लोगों को निजात भी मिल सकेगी।